आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बैतूल में बाइक से टक्कर, भड़का बवाल, आरएसएस प्रचारक से मारपीट के बाद पत्थरबाजी और तनाव। पीएम मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। चीन ने रेयर अर्थ के निर्यात से जुड़े नियमों को किया सख्त। इजराइल का गाजा पर बड़ा हवाई हमला, ट्रंप की सीज़फायर घोषणा के बाद आईडीएफ ने की बमबारी। नोबेल का सबसे विवादित फैसला, घमंडी किसिंजर को पुरस्कार देना, गाजा की लाशों पर ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल। ऋषि सुनक की नई पारी, गोल्डमैन के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट और एआई कंपनी एंथ्रोपिक से मिलाया हाथ। अचानक इस देश पर तमतमा उठे ट्रंप, बोले तुरंत इसको नाटो से बाहर निकाल कर फेंको। क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुकाने वालों को मिलेगा गिफ्ट, रिजर्व बैंक के प्रस्ताव से लोन लेने में होगी आसानी। कांतारा चैप्टर 1 ने 8वें दिन किया बड़ा कमाल, सैयारा के उड़ा दिए परछक्की। और रन मशीन स्मृति मंधाना बनी रिकॉर्ड क्वीन, तोड़ डाला 28 साल पुराना कीर्तिमान। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में गुरुवार शाम एक मामूली सड़क हादसे बड़े बवाल में बदल गया। बाइक टकराने पर समुदाय विशेष के युवकों ने आरएसएस के प्रचारक शिवपाल यादव के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद दो बाइकों की टक्कर के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। इसमें झड़प शुरू हो गई और भीड़ ने सड़कों पर उतरकर पथराव और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार आरएसएस स्वयंसेवक की बाइक की टक्कर पर एक अन्य बाइक से हो गई। इसके बाद दूसरी बाइक पर सवार दो युवकों ने स्वयंसेवक से बहस करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। मौके पर दोनों पक्षों के लोग जुटने लगे और कुछ ही देर में माहौल गर्म हो गया। इसी दौरान आरएसएस प्रचारक शिवपाल यादव के साथ भी झूमाझटकी हुई। इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर बुधवार को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन कर दिया। इस एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण 19,650 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत विकसित किया गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में NMIA छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ मिलकर कार्य करेगा, ताकि भीड़भाड़ कम हो और मुंबई को ग्लोबल मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम की कैटेगरी में शामिल किया जा सके। चीन ने हाईटेक उत्पादों के निर्माण के लिए जरूरी रेयर अर्थ और दूसरी चीजों के निर्यात पर नियंत्रण और कड़े कर दिए हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका के साथ चीन की व्यापार वार्ता जारी है। वहीं इस महीने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने की उम्मीद है। दुनिया के लगभग 90% रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग चीन में होती है, जिसका इस्तेमाल सोलर पैनल से लेकर स्मार्टफोन तक होता है। इजरायली सेना ने गुरुवार रात गाजा शहर में बड़ा हवाई हमला किया है। यह हमला उस समय किया गया जब इजरायल की कैबिनेट गाजा युद्ध को अस्थायी रूप से समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना पर मतदान के लिए इकट्ठा हुई थी। अमेरिकी मीडिया आउटलेट CNN ने हमास से संचालित सुरक्षा एजेंसी के हवाले से बताया कि गाजा सिटी के सब्रा इलाके में हुए हमले के कारण एक इमारत ढह गई। इसके मलबे में लगभग 40 लोग दब गए। इजरायल की सेना ने हमले की पुष्टि की है। नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कि इमारत से 4 शव बरामद किए गए और 40 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अल-शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने बताया कि इजरायली हमलों में बुधवार शाम से 30 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। नोबेल शांति पुरस्कारों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बार सबसे ज्यादा ऐसे पुरस्कार पर टिकी हुई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति सत्ता में आने के बाद ही खुद को शांति का मसीहा बताते आ रहे हैं। वह भारत पाकिस्तान युद्ध, रूस यूक्रेन जंग, इजराइल हमास संघर्ष समेत साथ साथ युद्ध विराम या समझौते करवाने का दावा करते आ रहे हैं। हकीकत यही है कि इन सभी जगहों पर अभी तक शांति कायम नहीं हो पाई है और ना ही ट्रंप कोई ऐसा कारनामा कर पाए हैं। ट्रंप तो वैसे भी बिजनेसमैन रहे हैं। conversation.com पर छिपी एक स्टोरी के अनुसार नोबेल शांति पुरस्कार शायद ही कभी किसी विनम्र, शालीन या दयालु व्यक्ति को दिया जाता है। इसके बजाय अक्सर यह पुरस्कार उन उच्च स्तरीय हस्तियों के हाथों में पहुंच जाता है जो इसे चाहते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब यह दुनिया भर की इकोनॉमिक्स और सोसाइटीज में भी दखल दे रहा है। ऐसे समय में अब यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी एंथ्रोपिक से सीनियर एडवाइजर के तौर पर हाथ मिलाया है। ऋषि सुनक को इससे जो भी पैसा मिलेंगे वह एक चैरिटी द रिचमंड प्रोजेक्ट को मिलेगा। इस चैरिटी को ऋषि सुनक ने ही अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ मिलकर इस साल शुरू किया था। यह चैरिटी सभी उम्र के लोगों की गणितीय क्षमता को मजबूत करने का काम करती है। ऋषि सुनक अभी ब्रिटिश संसद के सदस्य हैं। वैसे वह गोल्डमैन सैक्स के सीनियर एडवाइजर के तौर पर पहले भी काम कर रहे हैं। उन्होंने यह काम जुलाई 2024 में आम चुनाव में लेबर पार्टी की भारी जीत के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से हटने के बाद यह उनका पहला बड़ा पेशेवर कदम था। नाटो देशों के बीच रक्षा खर्च को लेकर तनाव जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा एक नाटो के सदस्य देश पर फूट पड़ा है। उन्होंने उस देश को नाटो से बाहर निकालने तक की सलाह दे दी। ट्रंप का कहना है कि रक्षा खर्च में वृद्धि नहीं करने के कारण उनसे नाटो से बाहर किया जाना चाहिए। बता दें कि ट्रंप ने स्पेन को नाटो से बाहर निकालने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा न करने का कोई बहाना नहीं है। ट्रंप ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान कहा कि हमारे पास एक पिछड़ा हुआ देश है, उसका नाम है स्पेन, उसे अब नाटो से बाहर निकाल देना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग अलग तरह के लोन पर रिस्क वेटेज कम करने और उन्हें उधार लेने वाले के जोखिम प्रोफाइल से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। ड्राफ्ट नियमों के तहत रेगुलेटर ने क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कॉर्पोरेट लोन, रियल एस्टेट से जुड़े लोन और एमएसएमई लोन के लिए पूंजी की जरूरतें बताई है। मुख्य बदलावों में से यह है कि क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए आसान हो जाएगा जो समय पर अपने बिल चुकाते हैं। इसके अलावा बड़े होम लोन के लिए नियम थोड़े सख्त होंगे। रिजर्व का मकसद लोगों में कर्ज चुकाने का अच्छा बर्ताव बढ़ाना और बैंकों के लिए ज्यादा पैसा उधार देने के लिए उपलब्ध कराना है। जिन क्रेडिट कार्ड यूजर्स ने पिछले 12 महीनों में अपने सारे बिल पूरे चुकाए हैं उन्हें रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो में रखा जाएगा। इससे उन पर लगने वाला रिस्क वेटेज 125% से घटकर 75% हो जाएगा। इससे बैंकों को कम पूंजी रखनी होगी और वे बेहतर ग्राहक बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अन्य क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए रिस्क वेटेज 125% ही रहेगा। बदले हुए नियम उन 22 घोषणाओं में से हैं जो आरबीआई ने अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान दी थी। इसे अप्रैल 2027 से ही लागू किया जाएगा। 2022 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस एपिक एक्शन थ्रिलर ने एडवांस बुकिंग में ही जबरदस्त कमाई कर ली थी। फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला और इसी के साथ ये खूब नोट छापती चली गई। रिलीज के पहले हफ्ते में ही इसने अपने बजट से डबल कमाई कर ली। सेक्निल के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे गुरुवार को यानी 8वें दिन कांतारा चैप्टर 1 ने 20 करोड़ 50 लाख की कमाई की। इसी के साथ कांतारा चैप्टर 1 की 8 दिनों की कुल कमाई अब 334 करोड़ 94 लाख रुपए हो गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंधाना ने गुरुवार को अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाली महिला बैटर बनी। बाएं हाथ की बैटर ने महिला वनडे वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में यह उपलब्धि हासिल की। स्मृति मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 32 गेंदों में 23 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान मंधाना ने एक चौका और एक छक्का जमाया। नो नकुलू लेको मलाबा ने सुन लूस के हाथों कैच आउट कराकर मंधाना की पारी का अंत किया। बहरहाल स्मृति मंधाना ने अपनी पारी के दौरान बेलिंडा क्लार्क का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय ओपनर ने इस साल अब तक 17 वनडे मैचों में 982 रन बनाए। इसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। उन्होंने इस दौरान 122 चौके और 24 छक्के जड़े।